हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर अकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ हैड के पैटर्न्स। लेकिन ध्यान रखना, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था हैव के पैटर्न्स का यूज़ करना उन वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट में क्या है, लेकिन हैड के पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है पास्ट के उन वाक्यों में जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास पास्ट में क्या था। कोई भी व्यक्ति पास्ट में अगर अपने पास कुछ भी रखना दर्शाता है या अगर कोई ये बोलना चाहता है कि मेरे पास पास्ट में ये था, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे आई हैड, और जो भी आपके पास था उसको लास्ट में आपको रखना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे पास्ट में कई बदनाम दोस्त थे, कई बदनाम दोस्त मतलब मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स, तो देखो मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स को आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह लगाते जाना है हर बार। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे पास में कई बदनाम दोस्त थे, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैड मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। नहीं थे तो आप कैसे बोलोगे? आई डिडंट हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसका, क्या मेरे पास्ट में कई बदनाम दोस्त थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो? डिड आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछूं, क्या मेरे पास्ट में बदनाम दोस्त नहीं थे, तो आप कैसे पूछोगे? डिडंट आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। और अगर ये पूछोगे क्यों थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो? व्हाई डिड आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। कैसे थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, हाउ डिड आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट आई हैव मैनी नोटोरियस फ्रेंड्स। और अगर मैं जैसे ये बोलना चाहूँ कि मेरे पास्ट में कई सारे टैलेंटेड दोस्त थे, मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स, देखो तो लास्ट में आपको मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे? आई हैड मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स, कि मेरे पास में कई टैलेंटेड दोस्त थे। नहीं थे तो आप कैसे बोलोगे? आई डिडंट हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे पास में कई टैलेंटेड दोस्त थे, तो आप कैसे पूछोगे? डिड आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या नहीं थे, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, डिडंट आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। ये पूछोगे क्यों थे, तो व्हाई डिड आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। कैसे थे, अगर ये पूछना चाहोगे तो आप कैसे पूछोगे? हाउ डिड आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट आई हैव मैनी टैलेंटेड फ्रेंड्स। जैसे पास्ट में मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी लर्निंग स्किल्स थी, गुड लर्निंग स्किल्स या मैनी गुड लर्निंग स्किल्स, तो देखो करना क्या है आपको लास्ट में? मैनी गुड लर्निंग स्किल्स आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह लगाते जाना है। देखो पास्ट में अगर पॉजिटिवली बोलो, कैसे बोलोगे? आई हैड मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। नहीं थी तो आई डिडंट हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे पास बहुत सारी अच्छी लर्निंग स्किल्स थी, तो आप कैसे पूछ सकते हो? डिड आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे? डिडंट आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। ये पूछोगे क्यों थी, तो व्हाई डिड आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। क्यों नहीं थी, तो व्हाई डिडंट आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। कैसे थी, अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? हाउ डिड आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। कैसे नहीं थी, तो हाउ डिडंट आई हैव मैनी गुड लर्निंग स्किल्स। ऐसे ही अगर हम अपने पास पास्ट में कुछ भी रखना दर्शाएंगे या ये बोलना चाहेंगे कि हमारे पास पास्ट में ये था, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे वी हैड, और जो भी था हमारे पास आप उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह रख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ, देखो कि हमारे कई सारे कट्टर दोस्त थे, कई सारे कट्टर दोस्त मतलब मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स लगाते जाना है ऑब्जेक्ट की तरह। देखो तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलोगे कि हमारे कई कट्टर दोस्त थे, तो आप कैसे बोलोगे? वी हैड मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। नहीं थे तो वी डिडंट हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे कई कट्टर दोस्त थे, तो आप कैसे पूछोगे? डिड वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। और अगर ये पूछोगे नेगेटिव क्वेश्चन, क्या हमारे कई कट्टर दोस्त नहीं थे, तो आप कैसे पूछोगे? डिडंट वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। क्यों थे, तो व्हाई डिड वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। कैसे थे, तो हाउ डिड वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। और कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट वी हैव मैनी फैनेटिक फ्रेंड्स। जैसे अगर हम ये बोलना चाहें कि हमारा जो है एक लाउड आर्ग्यूमेंट था या हमारा एक लाउड आर्ग्यूमेंट हुआ जैसे कि किसी के भी साथ में, तो अ लाउड आर्ग्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरकेशन।
तो आपको लास्ट में एवरी टाइम एन अल्टरकेशन लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे, अगर हमारा एक लाउड आर्ग्यूमेंट हुआ वी हैड एन अल्टरकेशन, नहीं हुआ तो वी डिडंट हैव एन अल्टरकेशन। क्या हमारा एक लाउड आर्ग्यूमेंट हुआ तो आप कैसे पूछोगे डिड वी हैव एन अल्टरकेशन। क्या हमारा एक लाउड आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ तो कैसे पूछोगे डिडंट वी हैव एन अल्टरकेशन। क्यों हुआ तो व्हाई डिड वी हैव एन अल्टरकेशन। क्यों नहीं हुआ तो व्हाई डिडंट वी हैव एन अल्टरकेशन। कैसे हुआ तो हाउ डिड वी हैव एन अल्टरकेशन, और कैसे नहीं हुआ तो हाउ डिडंट वी हैव एन अल्टरकेशन। जैसे हम यहाँ पे रखना दर्शा रहे हैं पास्ट में कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स लगाते जाना है। देखो तो कैसे करके बोलोगे वी हैड फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स, नहीं थे तो कैसे बोलोगे वी डिडंट हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे कुछ जो है म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो आप कैसे पूछोगे डिड वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्या हमारे कुछ म्यूचुअल दोस्त नहीं थे तो आप देखो कैसे पूछोगे डिडंट वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये पूछोगे क्यों थे तो व्हाई डिड वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे तो व्हाई डिडंट वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। कैसे थे तो आप कैसे पूछोगे हाउ डिड वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट वी हैव फ्यू म्यूचुअल फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर किसी भी सामने वाले व्यक्ति के पास अगर आप पास्ट में कुछ भी रखना दर्शाओगे या अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपके पास पास्ट में ये था तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे यू हैड। ओके, जैसे मैं आपके पास में जो है कई सारे टैलेंट का होना दर्शा रहा हूँ यहाँ पे मैनी टैलेंट्स। तो देखो आप अगर ये बोलोगे कि आपके पास कई टैलेंट थे पास्ट में अगर, तो आप कैसे बोल सकते हो देखो यू हैड मैनी टैलेंट्स। नहीं थे तो यू डिडंट हैव मैनी टैलेंट्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके पास कई सारे टैलेंट थे तो आप कैसे पूछोगे डिड यू हैव मैनी टैलेंट्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके पास कई टैलेंट नहीं थे तो कैसे पूछोगे डिडंट यू हैव मैनी टैलेंट्स। क्यों थे तो आप कैसे पूछोगे व्हाई डिड यू हैव मैनी टैलेंट्स। क्यों नहीं थे तो व्हाई डिडंट यू हैव मैनी टैलेंट्स। कैसे थे तो हाउ डिड यू हैव मैनी टैलेंट्स, और कैसे नहीं थे हाउ डिडंट यू हैव मैनी टैलेंट्स। अब जैसे अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये बोलना चाहोगे कि आपके कई सारे लालची दोस्त थे तो कई सारे लालची दोस्त को आप कैसे बोल सकते हो मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि आपके कई लालची दोस्त थे तो आप पॉजिटिवली कैसे बोलोगे देखो यू हैड मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। लास्ट में आपको मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स लगाते जाना है। नहीं थे तो यू डिडंट हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके कई लालची दोस्त थे डिड यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। क्या आपके कई लालची दोस्त नहीं थे अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे डिडंट यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। क्यों थे तो व्हाई डिड यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे तो व्हाई डिडंट यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। कैसे थे तो हाउ डिड यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट यू हैव मैनी ग्रीडी फ्रेंड्स। अब जैसे किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके लंबे बाल थे लॉन्ग हेयर, तो आपको लास्ट में लॉन्ग हेयर लगाते जाना है ऑब्जेक्ट की तरह एवरी टाइम। देखो अगर ये बोलना चाहोगे आपके लंबे बाल थे तो यू हैड लॉन्ग हेयर। नहीं थे यू डिडंट हैव लॉन्ग हेयर। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके पास में लंबे बाल थे तो आप कैसे पूछोगे देखो डिड यू हैव लॉन्ग हेयर। क्या आपके लंबे बाल नहीं थे ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे डिडंट यू हैव लॉन्ग हेयर। क्यों थे तो व्हाई डिड यू हैव लॉन्ग हेयर। क्यों नहीं थे तो व्हाई डिडंट यू हैव लॉन्ग हेयर। ओके, ये पूछोगे कैसे थे तो हाउ डिड यू हैव लॉन्ग हेयर, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट यू हैव लॉन्ग हेयर। अगर हम उनके पास पास्ट में कुछ भी रखना दर्शाएंगे या हम अगर ये बोलना चाहेंगे कि उनके पास पास्ट में ये था तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे दे हैड, और जो भी उनके पास था आप उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह रख सकते हो। जैसे मैं उनके पास पास्ट में रखना दर्शाऊंगा मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स, यानी कि कई सारे मतलबी दोस्त। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँगा पास्ट में कि उनके कई मतलबी दोस्त थे तो देखो कैसे करके बोल सकते हो आप पॉजिटिवली दे हैड मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स।
नहीं थे तो दे डिडंट हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके कई सारे मतलबी दोस्त थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो, डिड दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके कई सारे मतलबी दोस्त नहीं थे, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डिडंट दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। ये पूछोगे क्यों थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो, व्हाई डिड दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। ये पूछोगे कैसे थे, तो हाउ डिड दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स। और कैसे नहीं थे, हाउ डिडंट दे हैव मैनी सेल्फिश फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि उनके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ थे, जैसे कि अच्छे आइडियाज़, मैनी गुड आइडियाज़, तो आपको लास्ट में मैनी गुड आइडियाज़ लगाते जाना है ऑब्जेक्ट की तरह। देखो अगर ये बोलना चाहोगे कि उनके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ थे, तो आप कैसे बोलोगे, देखो दे हैड मैनी ग्रेट आइडियाज़। नहीं थे तो दे डिडंट हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके पास कई सारे ग्रेट आइडियाज़ थे, तो आप कैसे पूछोगे, डिड दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके पास कई सारे आइडियाज़ नहीं थे, तो आप कैसे पूछ सकते हो, डिडंट दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। अगर ये पूछोगे क्यों थे, तो व्हाई डिड दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। ये पूछोगे कैसे थे, तो हाउ डिड दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। और कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट दे हैव मैनी ग्रेट आइडियाज़। कुछ भी अगर उनके पास रखना दर्शाऊंगा, ओके। अब जैसे मैं अगर ये रखना दर्शाऊंगा कि उनके पास जो है वो कई सारी कार थी, जैसे कि कई सारी कार के लिए क्या बोल सकते हो आप, मैनी कार्स, या चलो ये बोलते हैं मैनी ब्यूटीफुल कार्स, ओके। तो लास्ट में आपको मैनी ब्यूटीफुल कार्स लगाते जाना है। देखो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उनके पास कई सारी सुंदर कारें थी, देखो कैसे बोलोगे, दे हैड मैनी ब्यूटीफुल कार्स। नहीं थी तो दे डिडंट हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके पास कई सारी ब्यूटीफुल कार्स थी, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डिड दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। ये पूछोगे क्यों थी, तो व्हाई डिड दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। क्यों नहीं थी, तो व्हाई डिडंट दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। कैसे थी, तो हाउ डिड दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। और कैसे नहीं थी, तो हाउ डिडंट दे हैव मैनी ब्यूटीफुल कार्स। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उनके पास मेरी कार थी, देखो मेरी कार मतलब माय कार, तो आपको लास्ट में माय कार लगाते जाना है ऑब्जेक्ट की तरह। देखो कैसे बोलोगे, दे हैड माय कार। नहीं थी, दे डिडंट हैव माय कार। क्वेश्चन पूछूंगा क्या उनके पास मेरी कार थी, तो कैसे पूछोगे, डिड दे हैव माय कार। क्या उनके पास मेरी कार नहीं थी, ये पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा, डिडंट दे हैव माय कार। क्यों थी, तो व्हाई डिड दे हैव माय कार। क्यों नहीं थी, तो व्हाई डिडंट दे हैव मैनी कार। कैसे थी, तो हाउ डिड दे हैव मैनी माय कार। और कैसे नहीं थी, तो हाउ डिडंट दे हैव माय कार। और ऐसे ही अगर हम किसी भी मेल व्यक्ति के पास कुछ भी अगर रखना दर्शाते हैं, या हम ये बोलना चाहते हैं कि उसके पास ये था, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे ही हैड। और जो भी उसके पास था उसको आपको लास्ट में कैसे लगाते जाना है, एक ऑब्जेक्ट की तरह लगाते जाना है, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि उसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स थी, जैसे कि, या उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग थी, अगर मैं ये बोलना चाहूँगा देखो पास्ट में, तो आपको क्या लगाते जाना है, लास्ट में एवरी टाइम स्ट्रॉन्ग मसल्स लगाते जाना है। देखो तो अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग थी, तो कैसे बोलोगे, देखो ही हैड स्ट्रॉन्ग मसल्स। नहीं थी तो ही डिडंट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्वेश्चन पूछूंगा क्या उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग थी, तो कैसे पूछोगे, डिड ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्यों थी, तो व्हाई डिड ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। क्यों नहीं थी, तो व्हाई डिडंट ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। कैसे थी, तो हाउ डिड ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। और कैसे नहीं थी, हाउ डिडंट ही हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। जैसे मैं उसके पास ग्रेट पर्सनालिटी का होना दर्शाऊंगा, ठीक है, अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो लास्ट में आपको अ ग्रेट पर्सनालिटी लगाते जाना है लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह। देखो अगर ये बोलना चाहोगे कि उसकी पर्सनालिटी ग्रेट थी, तो कैसे बोलोगे, देखो ही हैड अ ग्रेट पर्सनालिटी। नहीं थी तो ही डिडंट हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। ये पूछोगे अगर क्वेश्चन में क्या उसकी पर्सनालिटी ग्रेट थी, तो कैसे पूछोगे, डिड ही हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। ये पूछोगे क्या उसके पास ग्रेट पर्सनालिटी नहीं थी, तो कैसे पूछोगे, डिडंट ही हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। ये पूछोगे कि अगर क्यों थी, तो व्हाई डिड ही हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी।
क्यों नहीं थी? तो वाई डिडंट ही हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। कैसे थी? तो कैसे पूछोगे? हाउ डिड ही हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और कैसे नहीं थी? तो हाउ डिडंट ही हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँगा कि उसके पास, जैसे मैंने बोला कि उसके पास मेरा फ़ोन था, या चलो आपका फ़ोन था, अगर मैं बोलूँगा कि उसके पास आपका फ़ोन था, योर फ़ोन, ठीक है, तो आपको लास्ट में योर फ़ोन लगाते जाना है एवरी टाइम ऑब्जेक्ट की तरह। देखो, तो देखो अगर ये बोलोगे कि उसके पास आपका फ़ोन था तो कैसे बोलोगे? ही हैड योर फ़ोन। नहीं था तो ही डिडंट हैव योर फ़ोन। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास आपका फ़ोन था? डिड ही हैव योर फ़ोन। क्या उसके पास आपका फ़ोन नहीं था? डिडंट ही हैव योर फ़ोन। क्यों था? तो वाई डिड ही हैव योर फ़ोन। क्यों नहीं था? तो वाई डिडंट ही हैव योर फ़ोन। कैसे था? तो हाउ डिड ही हैव योर फ़ोन। और कैसे नहीं था? तो हाउ डिडंट ही हैव योर फ़ोन। जैसे मैं बोलूँ कि उसके पास एक्सपीरियंस था, ओके, अब जैसे मान लो चलो 5 साल का एक्सपीरियंस था, ओके, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना है मालूम है? 5 इयर्स एक्सपीरियंस। तो अगर ये बोलोगे कि उसे 5 साल का एक्सपीरियंस था तो कैसे बोलोगे? ही हैड 5 इयर्स एक्सपीरियंस। अगर नहीं था तो कैसे बोलोगे? ही डिडंट हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। ये पूछोगे क्या उसे 5 साल का एक्सपीरियंस था तो कैसे पूछोगे? डिड ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। और अगर ये पूछोगे क्या उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था तो कैसे पूछोगे? डिडंट ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। क्यों था? तो कैसे पूछोगे? वाई डिड ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। और क्यों नहीं था? तो वाई डिडंट ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। कैसे था? तो हाउ डिड ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। और कैसे नहीं था? तो हाउ डिडंट ही हैव 5 इयर्स एक्सपीरियंस। और ऐसे ही अगर किसी भी फीमेल के पास पास्ट में कुछ भी था, या अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उसके पास ये था पास्ट में किसी फीमेल के पास, तो हमारा पैटर्न बनता है शी हैड। और जो भी था उसके पास में उसको लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट की तरह लगाते जाना। ओके, अब जैसे मैंने बोला उसके पास ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स थे, ब्यूटीफुल झुमके या ईयर रिंग्स, देखो तो आपको लास्ट में ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स लगाते जाना है एवरी टाइम। तो अगर ये बोलोगे कि उसके पास ब्यूटीफुल झुमके थे, ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स थे, देखो तो आप कैसे बोलोगे? शी हैड ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। नहीं थे तो शी डिडंट हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स थे तो आप कैसे पूछ सकते हो? देखो, डिड शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स नहीं थे तो आप कैसे पूछोगे? डिडंट शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। क्यों थे? तो वाई डिड शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। क्यों नहीं थे? तो वाई डिडंट शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। कैसे थे अगर ये पूछना चाहोगे तो हाउ डिड शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट शी हैव ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स। अब जैसे मैंने बोला कि उसके पास एक टफ जॉब थी, आ टफ जॉब, तो आपको लास्ट में अ टफ जॉब लगाते जाना है, देखो ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि उसके पास एक टफ जॉब थी तो आप कैसे बोलोगे? देखो, शी हैड अ टफ जॉब। नहीं थी, शी डिडंट हैव अ टफ जॉब। क्या उसके पास एक टफ जॉब थी ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे? डिड शी हैव अ टफ जॉब। क्या उसके पास एक टफ जॉब नहीं थी अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? डिडंट शी हैव अ टफ जॉब। क्यों थी? तो वाई डिड शी हैव अ टफ जॉब। क्यों नहीं थी तो कैसे पूछोगे? वाई डिडंट शी हैव अ टफ जॉब। कैसे थी? तो हाउ डिड शी हैव अ टफ जॉब। और कैसे नहीं थी? तो हाउ डिडंट शी हैव अ टफ जॉब। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि उसके पास जैसे कि मान लो क्यूट स्माइल थी, ओके, तो आपको लास्ट में देखो क्यूट स्माइल लगाते जाना है एवरी टाइम। कैसे बोलोगे? देखो, शी हैड अ क्यूट स्माइल। नहीं थी तो शी डिडंट हैव अ क्यूट स्माइल। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसकी स्माइल क्यूट थी तो कैसे पूछोगे? डिड शी हैव अ क्यूट स्माइल। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास क्यूट स्माइल नहीं थी तो कैसे पूछोगे? डिडंट शी हैव अ क्यूट स्माइल। ये पूछोगे क्यों थी तो वाई डिड शी हैव अ क्यूट स्माइल। क्यों नहीं थी तो वाई डिडंट शी हैव अ क्यूट स्माइल। कैसे थी? तो हाउ डिड शी हैव अ क्यूट स्माइल। और कैसे नहीं थी तो हाउ डिडंट शी हैव अ क्यूट स्माइल। अब जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसके पास ब्लू आंखें थी यानी ब्लू आईज,
नीली आंखें, ओके। तो आप देखो कैसे करके बोलोगे, लास्ट में आपको ब्लू आईज लगाते जाना है, देखो ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि उसकी आंखें ब्लू थी तो कैसे बोलोगे, शी हैड ब्लू आईज। नहीं थी, शी डिडंट हैव ब्लू आईज। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसकी आंखें ब्लू थी तो कैसे पूछोगे, डिड शी हैव ब्लू आईज। ये पूछोगे क्या उसकी आंखें ब्लू नहीं थी तो कैसे पूछोगे, देखो डिडंट शी हैव ब्लू आईज। क्यों थी तो वाई डिड शी हैव ब्लू आईज, क्यों नहीं थी तो वाई डिडंट शी हैव ब्लू आईज। कैसे थी तो हाउ डिड शी हैव ब्लू आईज, और कैसे नहीं थी तो हाउ डिडंट शी हैव अ ब्लू आईज बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे कि। और ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि उसके पास जैसे कि कुछ भी था अगर, ओके, जैसे मैंने बोला कि उसके पास ब्राउन हेयर थे, ठीक है, तो आपको लास्ट में ब्राउन हेयर लगाते जाना है, देखो एवरी टाइम। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि उसके ब्राउन हेयर थे तो कैसे बोलोगे, शी हैड ब्राउन हेयर। नहीं थे, शी डिडंट हैव ब्राउन हेयर। क्या उसके ब्राउन हेयर थे, डिड शी हैव ब्राउन हेयर। क्या उसके हेयर ब्राउन नहीं थे तो कैसे पूछोगे, डिडंट शी हैव ब्राउन हेयर। क्यों थे तो वाई डिड शी हैव ब्राउन हेयर। क्यों नहीं थे तो वाई डिडंट शी हैव ब्राउन हेयर। कैसे थे तो हाउ डिड शी हैव ब्राउन हेयर, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट शी हैव ब्राउन हेयर बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि उसके पास सपोर्टिव फैमिली थी, तो आपको लास्ट में सपोर्टिव फैमिली लगाते जाना है ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि उसकी फैमिली सपोर्टिव थी, देखो कैसे बोलोगे, शी हैड अ सपोर्टिव फैमिली। नहीं थी, शी डिडंट हैव सपोर्टिव फैमिली। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसकी फैमिली सपोर्टिव थी, डिड शी हैव सपोर्टिव फैमिली। क्या उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, अगर ये पूछना चाहोगे, डिडंट शी हैव सपोर्टिव फैमिली। क्यों थी तो वाई डिड शी हैव सपोर्टिव फैमिली। क्यों नहीं थी तो वाई डिडंट शी हैव सपोर्टिव फैमिली। कैसे थी तो हाउ डिड शी हैव सपोर्टिव फैमिली, और कैसे नहीं थी तो हाउ डिडंट शी हैव सपोर्टिव फैमिली। ऐसे ही अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के पास अगर कुछ भी था तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे इट हैड। या कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर आप ये बोलना चाहोगे कि इसके पास ये था तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे इट हैड, और जो भी था उसको आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह लगाते जाना है। अब जैसे मैंने बोला कोई भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिया और मैंने बोला कि इसके पास जो है वो बेस्ट क्वालिटी थी, तो आप देखो कैसे करके बोल सकते हो, इट हैड द बेस्ट क्वालिटी। नहीं थी तो इट डिडंट हैव द बेस्ट क्वालिटी। क्वेश्चन पूछोगे डिड इट हैव द बेस्ट क्वालिटी, नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। क्यों थी तो वाई डिड इट हैव द बेस्ट क्वालिटी, और क्यों नहीं थी तो वाई डिडंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। ये पूछोगे कैसे थी तो हाउ डिड इट हैव द बेस्ट क्वालिटी, और कैसे नहीं थी तो हाउ डिडंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। अब जैसे कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग है और मुझे ये बताना है कि उसके प्राइस जो है वो चीपेस्ट थे, सबसे ज़्यादा सस्ते प्राइस थे, जैसे द चीपेस्ट प्राइस लगाते जाना है आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे बोलोगे, इट हैड द चीपेस्ट प्राइस। नहीं थे तो इट डिडंट हैव द चीपेस्ट प्राइस। क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिड इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो डिडंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। क्यों थे तो वाई डिड इट हैव द चीपेस्ट प्राइस, और क्यों नहीं थे तो वाई डिडंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। कैसे थे तो कैसे पूछोगे, हाउ डिड इट हैव द चीपेस्ट प्राइस, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि देखो, तो अगर जैसे मैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग के, जैसे मैंने बोला कि उस चीज़ के मल्टीपल कलर्स थे या उस चीज़ के पास क्या थे, मल्टीपल कलर्स, ठीक है, तो आपको लास्ट में मल्टीपल कलर्स लगाते जाने हैं ऑब्जेक्ट की तरह। देखो कैसे बोलोगे, इट हैड मल्टीपल कलर्स। नहीं थे तो इट डिडंट हैव मल्टीपल कलर्स। क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिड इट हैव मल्टीपल कलर्स। क्या नहीं थे तो कैसे पूछोगे, डिडंट इट हैव मल्टीपल कलर्स। क्यों थे तो वाई डिड इट हैव मल्टीपल कलर्स। क्यों नहीं थे तो वाई डिडंट इट हैव मल्टीपल कलर्स। कैसे थे तो कैसे पूछोगे, हाउ डिड इट हैव मल्टीपल कलर्स, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट इट हैव मल्टीपल कलर्स बोल सकते हैं। ऐसे कि कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग के मुझे ये बताना है कि उसके 4 कॉर्नर थे, 4 कॉर्नर्स, तो देखो आप कैसे करके बोल सकते हो, लास्ट में आपको 4 कॉर्नर्स लगाते जाने हैं ऑब्जेक्ट की तरह। इट हैड 4 कॉर्नर्स। नहीं थे तो इट डिडंट हैव 4 कॉर्नर्स। क्वेश्चन पूछोगे डिड इट हैव 4 कॉर्नर्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे डिडंट इट हैव 4 कॉर्नर्स।
क्यों थे तो वाई डिड इट हैव 4 कॉर्नर्स, और क्यों नहीं थे तो वाई डिडंट इट हैव 4 कॉर्नर्स। कैसे थे तो हाउ डिड इट हैव 4 कॉर्नर्स, और कैसे नहीं थे तो हाउ डिडंट इट हैव 4 कॉर्नर। ऐसे ही अगर मैं मेरे दोस्त के पास कुछ भी रखना दर्शाऊंगा पास्ट में, या ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्त के पास ये था, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे माय फ्रेंड हैड, और जो भी उसके पास था उसको लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट की तरह रखते जाना है। जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त के पास जो है एक गंजा सर था, आ बॉल्ड हैड, तो देखो लास्ट में आपको बॉल्ड हेड लगाते जाना है। बॉल्ड हेड का मतलब गंजा सर। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त का सर गंजा था, देखो तो कैसे बोलूँगा, माय फ्रेंड हैड बॉल्ड हेड। नहीं था तो माय फ्रेंड डिडंट हैव बॉल्ड हेड। ये बोलना चाहूँ क्या मेरे दोस्त का सर गंजा था, तो कैसे बोलोगे, देखो डिड माय फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट माय फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड। क्यों था तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड, और क्यों नहीं था तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड। कैसे था तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड, और कैसे नहीं था तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव बॉल्ड हेड। और ऐसे ही अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त के पास सिर्फ आशाएं थीं, सिर्फ आशाएं मतलब ओनली होप्स, तो आपको लास्ट में देखो ओनली होप्स लगाते जाना है एवरी टाइम। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्त के पास सिर्फ आशाएं थीं, तो आप कैसे बोल सकते हो, देखो माई फ्रेंड हैड ओनली होप्स। नहीं थी तो माई फ्रेंड डिडंट हैव ओनली होप्स। क्या मेरे दोस्त के पास सिर्फ आशाएं थी, अगर ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिड माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स। क्यों थी तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स, और क्यों नहीं थी तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स। कैसे थी तो कैसे पूछोगे, हाउ डिड माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स, और कैसे नहीं थी तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली होप्स। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे दोस्त का चेहरा बंदर की तरह था, ठीक है, फेस लाइक अ मंकी, फेस लाइक अ मंकी। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि मेरा दोस्त का फेस जो है वो बंदर जैसा था, मंकी जैसा, तो आपको क्या बोलना है लास्ट में, देखो एवरी टाइम आपको क्या लगाते आना है, फेस लाइक अ मंकी। तो कैसे करके बोलोगे, माई फ्रेंड हैड अ फेस लाइक अ मंकी। नहीं था तो माई फ्रेंड डिडंट हैव फेस लाइक अ मंकी। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त का फेस जो है वो मंकी जैसा था, तो कैसे पूछोगे, डिड माई फ्रेंड हैव फेस लाइक अ मंकी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त का फेस जो है वो बंदर जैसा नहीं था, तो कैसे पूछोगे, डिडंट माई फ्रेंड हैव फेस लाइक अ मंकी। और अगर यही पूछोगे कि क्यों था तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव फेस लाइक अ मंकी। क्यों नहीं था तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव फेस लाइक अ मंकी। कैसे था तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव फेस लाइक मंकी, और कैसे नहीं था तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव फेस लाइक अ मंकी बोल सकते हैं हम लोग। मेरे दोस्त के पास अगर कुछ भी था, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे दोस्त के पास जैसे कि 2 मोबाइल थे, 2 मोबाइल्स। चलो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के पास में एक आईफोन का होना या रखना दर्शाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यानी ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्त के पास एक आईफोन था, एन आईफोन। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम एन आईफोन लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे, अगर ये बोलना चाहोगे मेरे दोस्त के पास आईफोन था, माई फ्रेंड हैड एन आईफोन। नहीं था तो माई फ्रेंड डिडंट हैव एन आईफोन। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त के पास आईफोन था, तो कैसे पूछोगे, डिड माई फ्रेंड हैव एन आईफोन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डिडंट माई फ्रेंड हैव एन आईफोन। क्यों था तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव एन आईफोन। क्यों नहीं था तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव एन आईफोन। कैसे था तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव एन आईफोन, और कैसे नहीं था तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव एन आईफोन। जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरे दोस्त का फ्यूचर ब्राइट था, क्या था मेरे दोस्त के पास में, अ ब्राइट फ्यूचर, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम अ ब्राइट फ्यूचर लगाते जाना है। देखो इसमें कैसे करके बोलोगे, माई फ्रेंड हैड अ ब्राइट फ्यूचर। नहीं था तो कैसे बोलोगे, माई फ्रेंड डिडंट हैव अ ब्राइट फ्यूचर। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त का फ्यूचर ब्राइट था, तो कैसे पूछोगे, डिड माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। क्यों नहीं था, सॉरी अगर ये पूछोगे क्या मेरे दोस्त के पास ब्राइट फ्यूचर नहीं था, तो कैसे पूछोगे, डिडंट माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। क्यों था तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। क्यों नहीं था तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। कैसे था तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर, और कैसे नहीं था तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव अ ब्राइट
फ्यूचर बोल सकते हैं हम लोग। मेरे दोस्त के पास अगर कुछ भी था, अगर उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे दोस्त के पास सिर्फ 100 रुपए थे, जैसे कि देखो ओनली 100 रुपीज, तो आपको लास्ट में ओनली 100 रुपीज लगाते जाना है। देखो माई फ्रेंड हैड ओनली 100 रुपीज, नहीं थे तो माई फ्रेंड डिडंट हैव ओनली 100 रुपीज। क्या मेरे दोस्त के पास सिर्फ 100 रुपए थे, कैसे पूछोगे डिड माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। क्या मेरे दोस्त के पास सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, कैसे पूछोगे डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। क्यों थे, तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। क्यों नहीं थे, तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। कैसे थे, तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। और कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट आई हैव ओनली, और हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव ओनली 100 रुपीज। अब जैसे मैं बोलूं मेरे दोस्त के पास एक स्मार्ट दोस्त था मेरी तरह, अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी, तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी लगाना है एवरी टाइम। देखो माई फ्रेंड हैड अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी, नहीं था माई फ्रेंड डिडंट हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। अगर क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त के पास मेरे ऐसा एक स्मार्ट फ्रेंड था, तो कैसे पूछोगे डिड माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डिडंट माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। क्यों था, तो वाई डिड माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। क्यों नहीं था, तो वाई डिडंट माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। कैसे था, तो हाउ डिड माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। और कैसे नहीं था, तो हाउ डिडंट माई फ्रेंड हैव अ स्मार्ट फ्रेंड लाइक मी। और ऐसे ही अगर उस व्यक्ति के पास में कुछ था पास्ट में, या हम ये बोलना चाहें कि उस व्यक्ति के पास ये था पास्ट में, तो तब हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे दैट गाय हैड। अब जैसे मैं उस व्यक्ति के पास कुछ भी होना दर्शाता हूँ, ओके। चलो एक काम करता हूँ, मैं उस व्यक्ति के पास में एक बहुत ही बड़ा घर होना दर्शाता हूँ, ठीक है, वेरी बिग हाउस। तो आपको लास्ट में वेरी बिग हाउस लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे दैट गाय हैड अ वेरी बिग हाउस, नहीं था तो दैट गाय डिडंट हैव अ वेरी बिग हाउस। क्वेश्चन पूछोगे क्या उस व्यक्ति के पास में एक बहुत बड़ा घर था, तो कैसे पूछोगे डिड दैट गाय हैव अ बिग हाउस। और नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डिडंट दैट गाय हैव अ वेरी बिग हाउस। ओके, क्यों था, तो वाई डिड दैट गाय हैव अ वेरी बिग हाउस। क्यों नहीं था, तो वाई डिडंट दैट गाय हैव अ वेरी बिग हाउस। कैसे था, तो हाउ डिड दैट गाय हैव अ वेरी बिग हाउस। और कैसे नहीं था, तो हाउ डिडंट दैट गाय हैव अ वेरी बिग हाउस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि देखो अब जैसे मैं उस व्यक्ति के पास में स्वीट वॉइस होना दर्शाऊंगा, ठीक है, मीठी आवाज या मधुर आवाज, तो आपको लास्ट में स्वीट वॉइस लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे दैट गाय हैड स्वीट वॉइस, नहीं थी तो दैट गाय डिडंट हैव स्वीट वॉइस। क्वेश्चन पूछोगे क्या उस व्यक्ति की आवाज मधुर थी, तो कैसे पूछोगे डिड दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डिडंट दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। क्यों थी, तो वाई डिड दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। और क्यों नहीं थी, तो वाई डिडंट दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। ओके, ये पूछोगे कैसे थी, तो हाउ डिड दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। और कैसे नहीं थी, तो हाउ डिडंट दैट गाय हैव स्वीट वॉइस। अब जैसे उस व्यक्ति के पास में बोलूं यहाँ पे कि उस व्यक्ति के पास कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको लास्ट में मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे दैट गाय हैड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नहीं थे तो दैट गाय डिडंट हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डिड दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या उस व्यक्ति के पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो कैसे पूछोगे डिडंट दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों थे, तो व्हाई डिड दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों नहीं थे, तो व्हाई डिडंट दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कैसे थे, तो हाउ डिड दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और कैसे नहीं थे, तो हाउ डिडंट दैट गाय हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसे मैं उस व्यक्ति के पास उसका खुद का बिजनेस होना दर्शाऊंगा, हिज ओन बिजनेस, तो लास्ट में आपको हिज ओन बिजनेस लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे दैट गाय हैड हिज ओन बिजनेस, नहीं था तो दैट गाय डिडंट हैव हिज ओन बिजनेस। क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डिड दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस।
नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो डिडंट दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस, क्यों था तो वाई डिड दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस, क्यों नहीं था तो वाई डिडंट दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस, कैसे था तो हाउ डिड दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस, और कैसे नहीं था तो हाउ डिडंट दैट गाय हैव हिज ओन बिजनेस। इस तरह से इन पैटर्न का यूज करके हम पास्ट के उन एक्शंस को बोलना सीखते हैं जिनमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे, तुम्हारे या किसी के भी पास पास्ट में क्या था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको देखो करना क्या है इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो, इन सिर्फ पैटर्न्स को प्रैक्टिस करो बोल बोल के बार बार। कैसे करके प्रैक्टिस करो, जैसे आई हैड, आई डिडंट हैव, did I have, didn't I have, why did I have, why didn't I have, how did I have, how didn't I have। इस तरीके से पैटर्न को बार बार आप प्रैक्टिस करके देखो। जब ये पैटर्न आपके फ्लुएंसी में आने लग जाएं तब इनके और एग्जाम्पल्स लो और उन एग्जाम्पल्स को बार बार बोल के देखो। बोल के देखोगे तब आपको बोलने में अच्छी प्रैक्टिस होगी और बोलने में ही आपका जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका डाउट, क्वेरी या कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरह से तरह तरह के वीडियोज़ में मैं और तरह तरह की अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।